हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग सोशल कॉग्निशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। पहले क्लास पर हम लोग सोशल कॉग्निशन को अच्छे से समझे थे, उसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। जो स्टूडेंट्स अभी तक सोशल कॉग्निशन की इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। अच्छा, सोशल कॉग्निशंस का मतलब क्या है, मैं एक लाइन पर बोल दूं तो उसके थ्रू हम लोग जो एमसीक्यू है वो अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो सोशल कॉग्निशंस क्या होती है? सोसाइटी से रिलेटेड जो भी बिहेवियर होती है, जैसे एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ या फिर एक ग्रुप के साथ हम लोग कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, उस इंटरेक्शन पर हमारी कुछ एटीट्यूड, हमारी कुछ बिहेवियर्स होती है। ठीक, तो ये सभी एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स को जब हम लोग ऑब्जर्व करके उन सारी इंफॉर्मेशन को माइंड पर स्टोर करेंगे, नॉट ओनली द स्टोरिंग प्रोसेस, आप स्टोर करके जब उसको रिमेम्बर एंड अप्लाई करते हैं तो उन सभी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? सोशल कॉग्निशन कहेंगे। अब जब हम लोग किसी इंसान की एटीट्यूड, बिहेवियर, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी एमसीक्यू पर क्वेश्चंस आ सकती है, एटीट्यूड क्या है, स्टेरियोटाइप क्या है। ठीक है, अच्छा, फीलिंग्स ऑफन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फीलिंग ऑफन बेस्ड ऑन आवर बिलीव्स that predispose us to be respond in a particular way to objects. People and events are called, मतलब जब किसी का फीलिंग्स है, ठीक है, और वो फीलिंग बेस्ड है हमारी बिलीव्स के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एटीट्यूड कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A belief that all members of a group share a common characteristics, जब आप किसी एक ग्रुप पर हो और उस ग्रुप में आप एक दूसरे के साथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आप शेयर कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो उसके साथ, तो उसको हम स्टेरियोटाइप कहेंगे। ठीक है, अच्छा, देखना जब टाइप्स ऑफ स्कीमा, ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सोशल कॉग्निशन, सोशल कॉग्निशन पर स्कीमा होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि सोशल स्कीमा क्या होती है, इसके थ्रू भी क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। सोशल स्कीमा क्या है? सोशल स्कीमा क्या है लर्नर्स, कि ये जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि एक दूसरे के साथ जब हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, राइट, यहाँ पर ए एंड बी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। अभी इंटरैक्शन के समय पर अगर बी ए की हर एक एटीट्यूड को या फिर हर एक बिहेवियर को खुद की माइंड पर स्टोर करेंगी और उसको रिमेम्बर करेंगे इन द प्रॉपर टाइम, इन द प्रॉपर वे, राइट, तो यहाँ पर उसकी दिमाग में पहले से कुछ स्कीमा या फिर कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। अभी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन या फिर सोशल कुछ बिहेवियर उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ दिया गया, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ए पीपल, ठीक है, ये जो ए है, सपोज कीजिए मैं राम नाम ही लिख देती हूँ, राम है और दूसरे का नाम है रीना। ठीक है, दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब रीना ने देखा राम बहुत ज्यादा, राम की जो बिहेवियर है उस बिहेवियर और एटीट्यूड में उन्होंने देखा कि उसकी बिहेवियर बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल नेचर की है। वो सभी जो बेगर है उसको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, खाना देके, पैसे देके। तो ये रीना ने सीखा। तो यहाँ पर रीना ने कैसे सीखा? कि उसके दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन पहले था कि जो भी नीडी पीपल है, नीडी पीपल को हेल्प करना चाहिए, ऐसे उसके दिमाग में पहले से कुछ इंफॉर्मेशन था। अभी राम की बिहेवियर को उन्होंने देखा, अब उस बिहेवियर को, उसकी पहली बिहेवियर जो इंफॉर्मेशन था उस इंफॉर्मेशन के साथ उन्होंने जोड़ दिया,
ठीक है, राम की एक्टिविटी को। तो अभी देखो ये जो स्कीमा था वो किससे रिलेटेड था, सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल बिहेवियर से रिलेटेड। तो इसको हम क्या कहेंगे, सोशल स्कीमा कहेंगे। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अभी सोशल स्कीमा बहुत सारी होती है, ठीक है, उसकी फॉर्म्स बहुत सारी होती है। मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था, एक दो फॉर्म्स की या फिर एक दो टाइप्स की मैं नाम लेती हूँ। एक क्या था, पर्सन सेंटर्ड या फिर पर्सोनल स्कीमा था। दूसरा था आपकी सेल्फ स्कीमा, इसके रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। दूसरा था आपकी सेल्फ स्कीमा। तीसरा था आपकी ग्रुप स्कीमा, ये भी था, राइट, ग्रुप स्कीमा भी था। तो ग्रुप स्कीमा क्या था, मैं ये आप लोगों को समझाती हूँ अभी। ग्रुप स्कीमा था कि सपोज आप किसी स्कूल की प्रिंसिपल हो, अभी आप देख रहे हो कि आपकी स्कूल की प्लेग्राउंड पर बहुत सारे बच्चे खेल रहा है, ठीक है, टिफिन टाइप पर वो लोग खेल रहा है। आपने उन सभी बच्चे को देखकर ये समझा कि वो सभी बच्चे बहुत हैप्पीली एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर रही है और खेल रही है। तो आपने उस पूरी सिचुएशन एंड इवेंट्स को, मतलब यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल था, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो था, उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को देख के आपने एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया, दे आर प्लेइंग विथ हैप्पीली, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आपने प्रोवाइड किया किसको देख के, उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को देख के, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आपकी एक दूसरे के साथ कॉमन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर सभी बच्चे यहाँ पर अगर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे बैडमिंटन खेल रही है, सो यहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर शो हो रही है। तो जब कोई ग्रुप पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करेगा तो उसको, उसे बिलीफ को हम क्या कहेंगे, स्टेरियोटाइप कहेंगे। आई होप क्लियर होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, आई डोंट लाइक एथिस्टिक्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका होगा, प्रिजुडिस का होगा। अच्छा, प्रिजुडिस क्या है, प्रिजुडिस एक प्रकार की एटीट्यूड है, और डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन एक प्रकार की एक्शंस है। अभी आप बोलोगे कैसे, राइट। अच्छा, अब देखो प्रिजुडिस का मतलब क्या होती है कि आप कोई साइंटिफिक चीज नहीं सोच रहे हो, ठीक है, लॉजिक से नहीं सोच रहे हो, आपके अंदर बहुत अंधविश्वास है, तो ये आपकी एक एटीट्यूड है। क्यों एटीट्यूड है, एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने क्या समझा था, एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक समझा था कि आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो बिलीव्स के ऊपर बेस करके होगा। तो आपकी बिलीव्स अंधविश्वास से रिलेटेड है, राइट। तो वही बिलीव आपकी फीलिंग्स बन गई जो कि एक्शंस पर हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो फीलिंग्स होगा बिलीव से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए प्रिजुडिस क्या हो गई आपकी, प्रिजुडिस बन गई आपकी एटीट्यूड। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है, आप प्रिजुडिस के थ्रू आपने क्या किया, जो लोअर कास्ट पीपल है आपके अंदर की एक प्रिजुडिस, सपोज कीजिए मेरे, ठीक है, मैं मेरी एग्जांपल देती हूँ, मेरे अंदर की एक प्रिजुडिस है कि मैं लोअर कास्ट की पीपल है, लोअर कास्ट की जो पीपल है उसको मंदिर में आने नहीं देती मैं, ठीक है, ये बहुत बुरी आदत है। तो मैं क्या कर रही हूँ, लोअर कास्ट की पीपल को मैं डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि ये मेरे अंदर की प्रिजुडिस है। तो प्रिजुडिस का मतलब क्या है, प्रिजुडिस का मतलब होती है कि मेरे अंदर की जो बिलीव्स है वो फीलिंग्स में बदल गई। अब वही प्रिजुडिस मुझे एक एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रही है। तो वो एक्शन क्या है, लोअर कास्ट की पीपल को मैं मंदिर में आने नहीं देती। तो ये जो मैं कर रही हूँ वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन एक प्रकार की क्या हो गई, एक्शन हो गई, और प्रिजुडिस एक प्रकार की एटीट्यूड बन गई। सॉरी, क्लियर हो गई आप लोगों को ये पार्ट। अच्छा, अभी इस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों को आएगा तो ध्यान से समझ के आप लोग आंसर देना।
अच्छा, रुको एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द सोशल कग्निशन पर क्या होगा? पीपल थिंक अबाउट अदर्स, पीपल दूसरे के बारे में सोचेगा, पीपल इंटरैक्ट करेगा, पीपल नो अबाउट द सराउंडिंग एनवायरमेंट, मतलब पीपल खुद की जो एनवायरमेंट है आसपास के उसके बारे में जानेगा। पीपल हर एक चीज करेगा, पीपल सब कुछ करेगा, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि when a researcher uses social cognition perspective, he can study human related topics such as, जब कोई रिसर्चर सोशल कॉग्निशन के बारे में रिसर्च कर रही है या फिर उसको यूज कर रही है, तो वहां पर वो क्या स्टडी करेगा? वो स्टडी करेगा पर्सन्स की परसेप्शन को, प्रिजुडिस को या स्टेरियोटाइप्स को। देखो, सोशल कॉग्निशन पर हम लोग एक इंसान की पूरी बिहेवियर को ही देखते हैं और उस बिहेवियर में पर्सन्स की परसेप्शन भी आ सकती है, प्रिजुडिस भी आ सकती है एंड स्टेरियोटाइप भी आ सकती है। तो ऑल ऑफ दिस इसकी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्सन्स की, मैंने सोशल कॉग्निशन फोकस ऑन पर्सन्स की, किसके ऊपर फोकस करेगा सोशल कॉग्निशन पर? ग्रुप एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट सेल्फ, या फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट अनदर पर्सन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर फोकस ऑन द नेगेटिव इमोशन अबाउट सेल्फ। मतलब पर्सन स्कीमा क्या है? स्कीमा की बहुत सारी टाइप्स है ना, उसके अंदर एक टाइप्स है पर्सन स्कीमा। तो पर्सन स्कीमा का मतलब ही होती है जब दूसरे को इंसान की ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं देखती हूँ या फिर ऑब्जर्व करती हूँ और उसके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन दे देती हूँ, तो उसको हम पर्सन स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है कि सोशल कॉग्निशन फोकस ऑन द हाउ पीपल प्रोसेस, स्टोर एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पीपल and social situation in a positive way, how people encode information about social situation, how people judge about others। ठीक है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कौन सी होगी? फर्स्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि सोशल कॉग्निशन किसके ऊपर फोकस करेगा कि मैं किसी इंसान की इंफॉर्मेशन को ले रही हूँ, ठीक है, उसको स्टोर कर रही हूँ एंड अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ नॉट ओनली द अदर पीपल, मैं पॉजिटिव सोशल सिचुएशन को भी स्टोर करके उसको अप्लाई कर सकती हूँ, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सोशल कॉग्निशन कहेंगे। क्योंकि बिहेवियर हो सकती है, कोई इवेंट हो सकती है, हम लोग सभी चीज़ों को इन द पॉजिटिव सेंस अगर उसको हम लोग स्टोर करके उसको रिकॉल करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारी सोशल कॉग्निशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस टाइप की क्वेश्चन आएगा कि फीलिंग्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, बिलीव्स क्या है, आपकी स्टेरियोटाइप रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है, प्रिजुडिस क्या है, इन सारी क्वेश्चंस आ सकती है। या फिर सोशल कॉग्निशन क्या है, सोशल कॉग्निशन फोकस करती है किसके ऊपर, सोशल कॉग्निशन का डेफिनेशन क्या है, या फिर आपको ये पूछ लेता है कि सोशल कॉग्निशन पर स्कीमा, ठीक है, जो सोशल स्कीमा होती है वो क्या है, सोशल स्कीमा कितने प्रकार की होती है, उस रिलेटेड जो टाइप्स होती है उस रिलेटेड मैचिंग आ सकती है। तो ये सभी आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप सोशल कॉग्निशन को अच्छे से स्टडी करोगे तो ये सारी जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आई होप लर्नर्स जो आज की एमसीक्यू है वो आप लोगों को हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। लर्नर्स, कोई सोशल कॉग्निशन से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी डाउट्स हो रही है तो कहाँ पर हो रही है वो कमेंट करके बता दीजिए। तो आप लोगों की डाउट से रिलेटेड मैं एक क्लास ले लूंगी, क्योंकि एकदम न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए सोशल कॉग्निशन। अगर लेसन अच्छे लगते हैं, अगर समझ में आ रही है सोशल कॉग्निशन एंड एमसीक्यू जो मैंने समझाया, तो प्लीज कमेंट करके भी बता दीजिए हाँ मैम समझ में आ गया है। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक फीडबैक मिलती है, ठीक है मैंने सही से पढ़ाया है। ये सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन मोटिवेशन के लिए मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रही है। हो भी सकती है कोई कहीं जगह आप लोगों को डाउट्स हो, तो कहाँ हो रही है तो वो भी मुझे बता दीजिए, तो आप लोगों की डाउट से रिलेटेड भी मैं एक क्लास ले लूंगी। ओके, आई होप लर्नर्स आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। सो लर्नर्स, बाय बाय।